हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से सर्कल के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। आज भी हम लोग का क्वेश्चन सेशन होगा। आज भी हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आज जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि भाई वो क्वेश्चन है क्या। तो भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो बात को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या बोला क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इतना जब पढ़े ना तो हम रुक गए और हम बोले कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम लिख देते हैं कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। वेयर h कॉमा के क्या है? तो भाई सेंटर का कोऑर्डिनेट। और भाई r क्या है? तो r है अपना रेडियस। बिल्कुल सही बात। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहां तक जितना सर्कल के बारे में जानते तो पटक दिए। अरे भाई सर्कल का इक्वेशन पूछा है ना, तो बनेगा तो इससे ही। अब सवाल मेरे को क्या देता है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक भाई, तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो भाई। चलो ठीक। हुज सेंटर इज 1,2। अच्छा, मतलब कि सेंटर दे दिया h,2। तो सर्कल का इक्वेशन बनाना है तो हमको तो सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। अब सेंटर भाई साहब ने दे दिया 1,2। तो अब किसके पास पहुंचेंगे? अब रेडियस के चक्कर में है हम लोग। तो चलो भाई, रेडियस के लिए क्या बोलता हूं सुनना। एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,6। अच्छा, वो रेडियस नहीं दिया, वो क्या बोला कि जो तुमको सर्कल का इक्वेशन निकालना है उसका सेंटर तो 1,2 है, ये है, लेकिन वह ना 4,6 से पास कर रहा है। हम बोले ओहो बहुत बढ़िया। तो सुनते। अच्छा सोच, तो मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर C है और C जो सेंटर है वो 1,2 है और ये सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है। उस पॉइंट का नाम दे देते हैं P और ये जो पॉइंट है वह है 4,6। हो बहुत बढ़िया बात। तो भाई सर्कल का सेंटर तो आ चुका है। अब कितने जन को लग गया कि अगर हम C और P को ज्वाइन कर देते हैं तो CP की जो दूरी होगी वही सर्कल की रेडियस कहलाएगी। और हमको रेडियस का ही जरूरत था, हमको तो रेडियस का ही जरूरत है ना। इसका मतलब भाई एक नंबर बात हो गया कि हमको रेडियस का जरूरत है और वही चीज दे दिया। तो CP ही R बना। अच्छा, और CP R बना है तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। सो सुनना, 4 - 1 का स्क्वायर और 6 - 2 का स्क्वायर। तो भाई R इज इक्वल टू कितना आ गया? तो यहां पर लिख सकते हैं 9 और प्लस में 16, मतलब R इज इक्वल टू 5। तो रेडियस कितना हो गया? 5। तो भाई देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बोलो? तो C। अच्छा भाई, सेंटर दे दिया है h, k। तो h, k मतलब कि सुनना, x - 1 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। बोलो क्लियर है? चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। याद रहे दोस्त, पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व करना होगा। आप सोच रहे हैं कि x - 1 का स्क्वायर और y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिख दिए तो बस हो गया। नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन, x स्क्वायर प्लस 1 - 2x a - b का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 4y और इसको इधर लेके आ जाए तो -25 इज इक्वल टू 0। चलो सो सुनना, x स्क्वायर y स्क्वायर एक साथ -2x - 4y एक साथ। अब सुनना, 1 और 1 5 और ये घट गया तो -20 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आया है
इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कि यह सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां पर है, तो 1,2 पर, और इसका रेडियस कितना है, तो 5 है। रेडियस के लिए क्या करा, कुछ भी नहीं करा। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई इसके ऊपर। चले एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। तो ये क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओहो, फिर से इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो भाई अपना तो वही पुराना काम, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अच्छा, वेयर जहां पर h कॉमा के क्या है, तो सेंटर्स कोऑर्डिनेट, और r क्या है, तो भाई r अपना मस्त वाला रेडियस। अब अगर सर्कल का इक्वेशन पूछा है तो तुम इसी से पूछेगा ना। चलो ठीक, अब मेरे को चक्कर में घूमना है। अब मेरे को क्या चक्कर में घूमना है कि अगर मेरे को इक्वेशन निकालना है सर्कल का तो मेरे को सेंटर दे दो और रेडियस दे दो, फिर तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, तुम क्वेश्चन कुछ भी बोलते रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस वाई एक्सिस। अच्छा, ये जो सर्कल है, ये सर्कल ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ओहो, ठीक बात। अच्छा अब सुनना, वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये वाली है। तो अब सुनना, अगर वाई एक्सिस ये है तो मेरे मन में ना फिर तरह तरह का सवाल उठा कि भाई वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो ये हो सकता है। अच्छा, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो भाई ये भी हो सकता है। वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल ये भी हो सकता है, और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल ये भी हो सकता है। तो उसने ये चीज नहीं बोला कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक बात बोलता है कि वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। हम बोले बिल्कुल सही बात। अब भाई चारों में से कोई एक सर्कल हो सकता है, बोले इसमें कोई कष्ट नहीं। अच्छा भाई, तो अब कौन वाला सर्कल होगा, तो अब देखते हैं। तो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज वाई एक्सिस। चलो वाई एक्सिस को टच कर रहा है एंड हैज सेंटर 2,3, लेकिन इस सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है, 2,3 है। ओहो, मतलब कि ये हो सकता है क्या 2,3? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में x निगेटिव लेकिन x तो पॉजिटिव। क्या ये हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें दोनों x और y दोनों निगेटिव। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। बोलो क्लियर है? यहां पर y निगेटिव हो जाता है, इसका मतलब यही वाला ना सर्कल होगा। बस काम खत्म। बोलो क्लियर है? तो इसको रब कर देते हैं, है ना? रब कर दे पूरा। चलो आ जाओ। तो तुमको पता चल गया कि तुम्हारा सर्कल कौन है। ठीक, अब जब तुम्हारा सर्कल पता चली गया है कौन है तो तुम बना दो। अरे भाई, अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो तरीका तो वही था जैसे पिछले बार करा था। तो सुनना, ये अपना हो गया एक्सिस और ये अपना हो गया जो टच कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। अच्छा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया। अच्छा, h, के दे दिया, तो मेरे को किसके चक्कर में घूमना चाहिए? रेडियस के चक्कर में। अब रेडियस के चक्कर में घूमते हैं तो कितने जन को यह बात समझ में आ गया कि भाई यही वाला ना रेडियस होगा, और अगर ये रेडियस होगा तो ये वाला तो x वाला कोऑर्डिनेट है, मतलब कि 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस RADIUS, रेडियस r इज इक्वल टू 2। बोलो क्लियर है? रेडियस मिल गया। अच्छा, सेंटर का कोऑर्डिनेट 2,3, देयरफॉर इक्वेशन में बैठाते हैं। इक्वेशन में ये सेंटर और ये रेडियस, तो क्या लिखेंगे? x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अरे भाई, सब कुछ तो मिल गया, इसमें से पुट कर दिए वैल्यू को, है ना? अच्छा, बोलना एक्स स्क्वायर 4x माइनस में प्लस वाई स्क्वायर 9 6y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। इधर लेके आ जाए तो -4 हो गया। बोलो क्लियर है? अच्छा देखना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
-4x -6y। बोलो क्लियर है। अच्छा ये 4 और ये 9 13, 13 में से 4 फिर गया तो 9 = 0। बोलो क्लियर है। तो ये इक्वेशन जो आया है यही इक्वेशन क्या चीज का है, तो ये इक्वेशन जो है अपना मस्त वाला सर्कल का इक्वेशन है। बोलो क्लियर है। कभी भी यहां पर नहीं छोड़ना। हाँ हम यह नहीं बोल रहे कि यहां पर तुम छोड़ दिए तो तुम गलत हो, बिल्कुल नहीं हो, लेकिन भाई इतना दूर तक तो जरूर करना। बोलो क्लियर है। यहां तक करना ही करना होगा। बोलो क्लियर है। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ उसको देख लीजिएगा, है ना, ये प्लस में होगा ना, प्लस होगा, है ना, क्यों प्लस होगा देख लीजिए। ये भाई 9, अच्छा ये 4 और ये 4 कैंसिल तो बच गया +9 ना, तो प्लस होगा। ठीक है चलो भाई और आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। चले एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार देखते हैं क्या सवाल है भाई। तो सवाल क्या है इस बार सो सुनना। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। है फिर से वही पुराना बात, सर्कल का इक्वेशन। अच्छा तो एक बात हम मान के चले कि अभी तक जो लिखा हुआ था वो लिख देंगे। इसका मतलब अभी लिख दे कि x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर = r का स्क्वायर। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन हो गया जिसमें h, k सेंटर होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, और r जो होता है वो अपना क्या होता है, रेडियस होता है। बोलो क्लियर एकदम, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था इसलिए डायरेक्ट बात करते हैं। अच्छा क्या बोला, ठीक भाई। तो अब मेरे को क्या चाहिए सर्कल का इक्वेशन पता करने के लिए, तो रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए। ठीक भाई, रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए। तो अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। ऑरिजिन पर वाई एक्सिस को टच कर रहा है एक सर्कल। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो एक सर्कल ये वाला हो गया जो ऑरिजिन पर टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो ये भी तो हो गया ना, वाई एक्सिस को ऑरिजिन पर टच, है ना, ये समझ लेना टच कर रहा है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये भाई ऑरिजिन पर टच कर रहा है। बोलो क्लियर है। अच्छा भाई तो ये दो तो सवाल हो गए। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अरे ऑरिजिन पर टच कराना था ना, तो ऑरिजिन पर तो यही तो टच हो सकता है ना, वाई एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है ना। अच्छा यहां तक तो बात समझ में आता है भाई। ये ऑरिजिन हो गया 0 0। अब क्या बोलता है सो सुनना। अब जब ऑरिजिन से टच तो 2 सर्कल हुए, अब कौन सर्कल की वो बात करता है सो सुनना। तो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज टचेज वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। ठीक भाई, तो 2 सर्कल बन सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 सर्कल, लेकिन मेरे को एक ही सर्कल से काम था, अब यहां पर ही 2 सर्कल बना है। अब सुनते क्या बोलता है, वाई एक्सिस ऑरिजिन ऑरिजिन एंड हैज रेडियस 4। लो बोल दिया है कि भाई सर्कल है, तो भाई इसका सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल जिसकी रेडियस 4 है। अब मन में बात हो सकता है कि भाई मेरे रेडियस 4 तो ये भी हो सकता है और रेडियस 4 तो ये भी हो सकता है। हालांकि अगर ये हो जाएगा तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 और अगर ये हो गया तो -4,0। वो अलग बात है कि ये भी रेडियस 4 और ये भी रेडियस 4। बोलो क्लियर है, बस सवाल खत्म। अब बोलो क्या क्या हो सकता है तुम्हारे पास सॉल्यूशन। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, मतलब कि 2 इक्वेशन आएंगे सर्कल के, या तो इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। अब सोच, अगर इसके लिए मतलब नंबर 1 सर्कल जिसका सेंटर कितना हो 4,0 हो और उसकी रेडियस कितनी हो 4 हो, उसके लिए सर्कल का इक्वेशन बोलना। तो x - 4 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। अच्छा देखना, एक्स स्क्वायर यहां वाला, वाई स्क्वायर यहां वाला, -8x यहां वाला। अच्छा और इसमें आ जाएगा सुनना कितना, +16, और ये इधर उठ के आ जाएगा -16 = 0। इसका मतलब x² + y² - 8x = 0। एक सर्कल ये आया। बोलो क्लियर है सर्कल का इक्वेशन। अच्छा दूसरा, भाई दूसरा ये भी तो हो सकता। उसने क्या बोला, बोला कि मेरे को रेडियस 4 चाहिए। तो रेडियस 4 तो इधर भी हो सकता है, रेडियस 4 इधर भी हो सकता है।
तो मेरे को दोनों सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? अच्छा तो बोलना अब की बार सेंटर -4,0, लेकिन अभी भी रेडियस 4, तो बोलना x + 4 का स्क्वायर, अच्छा y - 0 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखना x² + y² + 8x = 0। अरे इसका 16 और उसका 16 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो दो सर्कल का इक्वेशन, काम खत्म। अरे भाई तुम मेरे को सवाल तो दो, ऐसा तैयारी होना चाहिए कि तुम सिर्फ लॉजिक समझना। देख मैं कुछ नहीं कर रहा अभी तक, जितना भी सवाल बना रहा हूं है ना, हाँ अलग बातें, इससे टप टप सवाल भी आगे आएंगे, लेकिन अभी तक का जो भी सवाल है एक ही लॉजिक पे बन रहा है, बस यही तुम्हारा सब कुछ काम आसान करता है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? चलो भाई एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद ये वाला थोड़ा सा बन जाए। ये भी अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या बोलता है। सवाल को पहले पढ़ो और कहानी खुद पे खुद बोल चलते चला जाएगा। सवाल क्या है पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वही पुराना बात। अब सर्कल बोला है तो हम तो अपने आदत से लाचार है भाई। ये -y - k का स्क्वायर = r²। अपने को पता है कि ये जनरल इक्वेशन है जिसका सेंटर h, k है और रेडियस r होगा। बोलो क्लियर है? बार बार उसको रिपीट हम नहीं कर रहे। अब मेरे को क्या चीज का जरूरत है? अब मेरे को जरूरत है किस चीज का? तो भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के, मतलब कि सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और हमको एक रेडियस चाहिए। अच्छा तो हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे क्योंकि जनरल इक्वेशन यही होता है। अब देखते हैं वो क्या दिया है मेरे साथ। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4। अच्छा एक सर्कल है, सुनना अच्छे से, एक सर्कल है जो किससे पास कर रहा है? 2, 4 से पास कर रहा है। बहुत बढ़िया बात, इससे वो सर्कल पास कर रहा है इस पॉइंट से, ठीक। चलो तो भाई मेरे को तो सेंटर और रेडियस चाहिए, ये बकवास हो गया, हट। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, एंड सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन। बोलता है कि ये लाइन और ये लाइन का जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं पर सेंटर है। हो बहुत विचित्र बात बोला। अब देखते हैं, सोचते हैं कि एक लाइन होगा ऐसे, टाइम पास लाइन हमको नहीं मालूम। ये लाइन है, मान लेते हैं x - y = 4। ये समझाने के लिए हम लाइन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा और एक दूसरा लाइन होगा, ये लाइन ऐसे करके गया होगा, ऐसे करके, है ना। और ये जो लाइन है, ये लाइन है आपका 2x + 3y = -7। और ये लोग दोनों जहां पर कट रहा है वही सेंटर है। मान लेते ये मेरा सेंटर है C। बोलो क्लियर है? अच्छा तो सेंटर तो दे दिया है, सेंटर वो दिया डायरेक्टली नहीं है, वो बोला है कि ये लोग दोनों जहां पे कट रहे हैं वहीं पे सेंटर है। अच्छा भाई तो याद होगा हम लोग पढ़े थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम लोग और भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, है ना। तो अपन लोग क्या लिखेंगे अब? तो भाई अब हम लोग लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा इस क्वेश्चन की खास बात क्या है पता है? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना। सेमेस्टर एग्जाम में अगर एसबीटी की बात करें तो हमको ऐसा लगता है कि वो लोग का ये फेवरेट क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। हाँ अलग बात है कि पॉइंट चेंज रहेंगे, लाइन के इक्वेशन चेंज रहेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो लोग बहुत पूछते हैं। अच्छा तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सो सुनना, x - y = 4 और 2x + 3y = -7। अच्छा ऊपर में 2 नीचे में 1। तो देखो, अच्छा देखो क्या लिखेंगे यहां पर कर देते हैं ना। सुनना, 2x - 2y = 8, नीचे में 2x + 3y माइनस में 7। इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस। बोलो क्लियर है एकदम? यहां तक मेरे हिसाब से तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई तो अब क्या होगा सो सुनेंगे। तो ये कट गया, ये -5y = 15, तो y = -3।
तो y अगर -3 आ गया तो सुनना, देयरफॉर x + 3 = 4, तो x = 1। इसका मतलब सुनना अच्छे से, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या आया, तो 1, -3, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वही इसका सेंटर है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट भी आ गया 1, -3। बोलो क्लियर है? तो इस साइड वाला रफ कर देते हैं, है ना। आ जाओ अच्छे से देखना, कुछ कहानी तो अभी तक कुछ भी नहीं करा, सब स्ट्रेट लाइन में जो पढ़े थे अभी तक तो वही काम करा है। बोलो क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलो अच्छा, तो भाई मेरे अभी तक क्या चीज आ चुका है अपना, तो भाई सेंटर आ चुका है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या था, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन इसका सेंटर था। तो भाई हम लोग लिख सकते हैं यहां पर सेंटर ऑफ सर्किल, कितना लिखेंगे, तो भाई 1, -3 आ गया सेंटर किसका, सर्किल का। अच्छा सर्किल का सेंटर आ गया, तो सेंटर से थोड़ी, अब तो रेडियस भी चाहिए। अच्छा भाई, तो रेडियस के लिए अपन एक काम करते हैं, रेडियस तो अभी तक नहीं आया है। अच्छा जब सेंटर आ चुका है और ये पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट दिया हुआ था, तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो रेडियस नहीं आ जाएगा, तो नहीं लिखेंगे रेडियस r = √, ये दोनों के बीच की दूरी, तो बोलना 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर और 4 - +3 का स्क्वायर। तो बोलो पूरा कहानी कितना हो गया, तो ये हो गया सुनना कितना 49, और ये हो गया एक 50, इसका मतलब √50। कौन है √50? रेडियस। बोलो क्लियर है? अच्छा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल अब पता करते हैं, तो x - h का नाम है 1, अरे भाई सेंटर होता था स्क्वायर। अच्छा y + 3 का स्क्वायर इंटू √50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूं? हाँ कर देता हूं, और क्या। अच्छे सॉल्व करे तो एक बार अच्छे से देखना तुम लोग भी, ठीक है। ये x², इसका वाला y², अच्छा इसका वाला -2x, अच्छा और इसका वाला +6y, नहीं आया। अच्छा इसका स्क्वायर 50, अरे √50 का स्क्वायर 50, बोलो क्लियर है? तो ये 50 इधर आया तो -50, ठीक है। अच्छा सुनना, इसका 1 और इसका 9, तो टोटल 10, अरे भाई इसका 1 और उसका 9, टोटल 10, और 10 में से वो गया तो 40, तो -40 = 0। तो ये भाई आ गया क्या चीज, तो सर्कल का इक्वेशन। बोलो क्लियर है? यह वैसा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है √50 और इसका सेंटर कितना है, तो 1, -3। क्या करा? कुछ नहीं करा। हम मेरे को सर्कल का इक्वेशन, जब भी तुम सवाल मेरे को कुछ भी दो, हम तो बार बार अगर तुम सर्कल का इक्वेशन लिखोगे तो हम यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, x - h का स्क्वायर और y - k का स्क्वायर = r के स्क्वायर। और हम अब चक्कर में भटकेंगे कि कैसे भी रेडियस और सेंटर मिल जाए। अब उसके लिए जितना भी दिमाग है वो लगा देंगे। अब देखते हैं दिमाग। तो यहां पर बोला कि सेंटर जो है वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, बोले बिल्कुल सही, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए, वही सेंटर हो गया। एक पॉइंट दे ही दिया था तो इसको मिला दिए तो रेडियस आ गया। इससे बढ़िया और क्वेश्चन क्या हो सकता है? बोलो क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू।